अगर हम दिल्ली की बात करें, क्योंकि आप दिल्ली देखते हैं, तो आंकड़े तो केजरीवाल जी भी दिखाते हैं। उनका भी कहना है कि भाई आपने उनको कोई अधिकार ही नहीं दिया, उनकी पूर्ण राज्य की मांग थी वो पूरी नहीं हो सकती, आपने उनसे ट्रांसफर पोस्टिंग के अधिकार छीन लिए संसद में बिल ला करके। तो अब उनके पास ऐसा रहा क्या जो वो कर सकते हो? फिर आप कह कुछ नहीं रहा तो कुर्सी छोड़ दे। मैं तो पूछता हूँ भाई, वो कुर्सी तो छोड़ दे, लड़ाई नहीं छोड़ेंगे ना वो। नहीं लड़े ना, कुर्सी छोड़ दे ना, शीश महल छोड़ दे, कुर्सी छोड़ दे। ये राघव चड्ढा ये जनता के लिए काम कर रहे हैं, जो परिलोक की शादी हो रही है, या जो बॉडीगार्ड चल रहे हैं 100 बॉडीगार्ड राघव चड्ढा के, सबने देखा ना वीडियो, 100 बॉडीगार्ड, ये जनता के लिए चल रहे हैं 100 बॉडीगार्ड। आप तो कहते थे नेताओं के बॉडीगार्ड हटा के ये समाज की रक्षा के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। तुम्हारा राज्यसभा का सांसद 100 बॉडीगार्ड लेके चल रहे हैं, तुम खुद शीश महल में रह रहे हो। शीश महल बनाने के लिए पूरी सत्ता है, और जनता का काम कराने के लिए आपके पास अधिकार नहीं है। शराब के ठेके खोलने के लिए आपके पास अधिकार है, लेकिन जनता का, आम आदमी पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं को दिल्ली की सरकार में नौकरी मिल गई। किसी की 1.5 लाख रुपए की तनख्वाह, किसी की 2.5 लाख, किसी तो विधायक की पत्नी की 2.5 लाख रुपए तनख्वाह दिल्ली की सरकार से जा रही है। उसके लिए आपके पास अधिकार है। अरविंद केजरीवाल के घर पे खड़ा होने वाला बाउंसर, वो दिल्ली की सरकार से 80,000 रुपए की तनख्वाह रह रहा है किसी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का कंसल्टेंट बन के। उसके लिए आपके पास सारे अधिकार है। लेकिन कोई झुग्गी बस्ती का आदमी जाएगा कि मेरे लिए कोई काम करा दो, तो बोलेंगे मोदी जी ने अधिकार छीन लिए, हमें एलजी हमें काम नहीं करने दे रहा। तुम्हारे शीश महल के लिए एलजी ने नहीं रोका, तब मोदी जी ने नहीं रोका, लेकिन मैं अपने गली में पानी का कनेक्शन लगवाने जाऊंगा तो मोदी जी ने रोका हुआ है। ये बेशर्मी है और ये झूठ है। और मैं ये कहता हूं अरविंद केजरीवाल को कि अगर तुम्हारे पास कोई अधिकार नहीं है तो मुख्यमंत्री की सैलरी क्यों ले रहे हो, मुख्यमंत्री के घर में क्यों रह रहे हो? तो फिर इससे बड़ा तो निंदनीय कोई कार्य नहीं हो सकता कि आपके पास काम कुछ नहीं है और आप आराम पूरा ले रहे हो। फिर तो आपको पहले दिन छोड़ देना चाहिए था कि यहां पर मैं खाली पैसे लेने नहीं आया, खाली कुर्सी बैठने नहीं आया, यहां मेरे पास कोई अधिकार नहीं, मैं सड़कों पर पहले अधिकार की लड़ाई लड़ूंगा। दूसरी बात, पढ़ा लिखा आदमी है ना, क्लर्क की जॉब के लिए अप्लाई करेगा तो सीईओ वाली पावर मिलेगी क्या? पढ़ा लिखा आदमी है, जॉब में अप्लाई करने से पहले बंदे को पता होता है कि इस जॉब में कितनी पावर है, किस जॉब का इंटरव्यू देने जा रहा हूं। मैं क्लर्क का इंटरव्यू देने जाऊंगा तो क्लर्क का इंटरव्यू देके ये नहीं बोलूंगा कि मेरे दिल्ली की क्या पावर है, कागज पे लिखी हुई है। दिल्ली यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है, उसके साथ एक असेंबली है, पूर्ण राज्य नहीं है, मुख्यमंत्री को पूरा अधिकार नहीं है। क्या अरविंद केजरीवाल को पता नहीं था कौन सी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कहां पे बायोडाटा दिया है, किस चीज का इंटरव्यू दे रहे हैं? कुर्सी पे बैठने के बाद ज्यादा अधिकार चाहिए तो ज्यादा वाले के लिए अप्लाई किया होता। अप्लाई कहीं और किया है, अधिकार कुछ और मांग रहे हो, इसका मतलब ब्लैकमेलर हो, इसका मतलब फ्रॉड हो, इसका मतलब झूठ बोल रहे हो, इसका मतलब काम नहीं करना चाहते। क्योंकि आपकी शिक्षा ये बताती है कि इतनी समझ तो आपको थी कि आपने कौन सी कुर्सी के लिए अप्लाई किया है, किसके लिए आपने वोट लिया है, उस कुर्सी की पावर कितनी है, उस कुर्सी में क्या किया जा सकता है। काश आपने शीला दीक्षित जी ने किया इस दिल्ली के अंदर। हम उनके खिलाफ लड़े हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ, लेकिन सम्मान है उनके लिए। सड़क पर लड़ाई नहीं आई है, साप सिंह वर्मा जी के समय सड़क पे लड़ाई नहीं आई, खुराना जी के समय सड़क पे लड़ाई नहीं आई, सुषमा जी के समय सड़क पे लड़ाई नहीं आई, और उनमें से किसी ने ये शीश महल खड़ा नहीं किया। अधिकार तो इतने ही देना। वो तो कहते मैंने रिनोवेशन करवाया, इसमें अगर सरकारी मकान में कोई दिक्कत, गूगल मैप देख लो, आप देख लो गूगल मैप में। आपको बोलता हूं, जो पहले बंगला था जिसके रिनोवेशन का टेंडर किया गया, वो बंगला तो आज एग्जिस्ट ही नहीं करता, खाली है वो जमीन, पार्किंग है वहां पर। उसके पीछे नया बंगला बना है जिसका कोई टेंडर नहीं है, जिसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। और दूसरी बात, ऐसे कौन सा रिनोवेशन था जिसके लिए विदेशों से मार्बल मंगाना पड़ा? कौन सी चूती हुई छत 10 लाख के पर्दे से ठीक होती है, या 10 लाख का टीवी, या 16 लाख रुपए की टॉयलेट की सीट? मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं होगी इतने रुपए की जितने की उसके घर में टॉयलेट की सीट लगी हुई है। क्यों? कहां? ये वही केजरीवाल है ना जो जनसभा में खड़े होकर कहता था कि शीला के घर में 16 एसी लगे हुए हैं। इन्हीं केजरीवाल ने ये भी कहा था कि इस कुर्सी में कोई दिक्कत है, जो इस पे बैठता है वो भ्रष्टाचारी हो जाता है। मुझे लगता है कुर्सी में दिक्कत नहीं है, बंदे में दिक्कत है, और बंदे ने अपने प्लान जनता के सामने रख दिया था।